हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हिंदी कहानी नानी की सूझबूझ मतलब होशियारी। यह कहानी है मेरी नानी की। नानी अनपढ़ थी, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। मेरी माँ का सबसे छोटा भाई नन्हा शिशु था। यह बात तब की थी। मतलब मेरी माँ का सबसे छोटा भाई मेरा क्या लगेगा बेटा, मामा लगेंगे ना। तो ये उस टाइम की बात है जब मेरी माँ भी छोटी थी और जो मेरे मामा थे वो भी नन्हे बच्चे थे। मेरी माँ को अपने छोटे भाई के सारे काम करने का बड़ा शौक था। एक दिन माँ ने छोटे चम्मच में दवाई भरकर नानी को दी। कोई काढ़ा था। नानी चम्मच शिशु के मुंह में डालने ही वाली थी। अरे यह क्या है, हमेशा वाली गंध नहीं है, मतलब जो स्मेल आती है ना बेटा दवाइयों में से। तो नानी ने जैसे बोतल हाथ में ली, उन्हें लगा कि ये तो वो वाली स्मेल नहीं है जो मैं रोज़ देती हूँ। बोतल लाओ, कहाँ से ली तुमने। नानी ने बोतल देखी तो वह दवाई थी। नानी बोली, अरे यह तो कीड़े मारने वाली दवाई है। ओ बेटा, कैसी दवाई थी वो, कीड़े मारने वाली। और वो तो पॉइजन होता है, जहर होता है। तो अगर वो बच्चे को दे दी जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी तो अनर्थ ही हो जाता। सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है, पढ़ी हुई बात को समझना भी ज़रूरी है। देखिए बेटा, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ उसका सबसे बड़ा पर्पस, लॉजिक यही होता है कि हम समझदार बन सकें। और हमें हमेशा काम की बातें ही सिखाई जाती हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही हर वक्त काम आती हैं। जितना हम पढ़ते हैं उतना ही समझदार बनते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से होशियारी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न 1, माँ उस घटना के समय कितने साल की थी। तो बेटा कहानी में तो बताया नहीं गया, लेकिन वो छोटी ही थी, लेकिन पढ़ना जानती थी माँ, क्योंकि नानी ने कहा ना कि खाली पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। इसका मतलब माँ उस घटना के समय करीब 6 से 10 साल की उम्र के बीच में होगी। नानी ने दवाई का चम्मच शिशु के मुँह से दूर क्यों किया, क्योंकि सिर्फ उन्हें गंध से ही पता चल गया था कि ये रोज़ाना दी जाने वाली दवाई नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने एकदम शिशु का मुंह से चम्मच दूर कर दिया। सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है, पढ़ी हुई बात को समझना भी ज़रूरी है। नानी ने ऐसा क्यों कहा, अपने शब्दों में लिखिए। नानी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माँ ने दवाई का नाम तो पढ़ लिया था। उन्होंने अब पढ़ना आने से इसका मतलब पढ़ना तो आता था माँ को, पढ़ भी लिया उन्होंने, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि इसका मतलब क्या है। जरा सी लापरवाही से बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था, है ना। कितना बड़ा बेटा, आप भी समझ सकते हैं कि वो तो पॉइजन था। जब तक हम अपना पढ़ा हुआ दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पा सकें तब तक हमारी पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर माँ शिशु को वह दवा पिला देती तो क्या होता, सोच कर लिखिए। माँ शिशु को वह दवा पिला देती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, है ना। शिशु की तबीयत खराब हो सकती थी, उसे उल्टियाँ हो सकती थी और उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। इस पाठ का शीर्षक नानी की सूझबूझ है। आप इसका शीर्षक बदलकर क्या लिखना चाहेंगे, ये आप अपने आप भी सोचेंगे और अपने आप भी अपना शीर्षक लिखेंगे। इस पाठ का शीर्षक पढ़ाई का सदुपयोग या नानी की समझदारी भी हो सकता है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।